हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की ये वीडियो हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का 7वां अध्याय प्राकृतिक संवाद के स्वाध्याय के ऊपर है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय से पूर्व एक आपको प्रश्न दिया गया है लेखनीय। उसका टॉपिक क्या है कि बढ़ती आबादी यानी जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और घरों को बनाने के लिए वन जो है वो काटे जा रहे हैं और इसी प्रदूषण के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो यह किस प्रकार हो सकता है? इसका उत्तर होगा पर्यावरण और मानव का गहरा नाता है। इस नाते की डोर को सबसे मजबूती से जिसने बांध रखा है वे हैं वृक्ष। एक समय था जब धरती का बहुत बड़ा भाग घने जंगलों से ढका हुआ था। मानव का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ और उसी में वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बड़ा हुआ। परंतु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार के कारण वनों की वृक्षों को बहुत तेजी से काटा गया। हजारों लाखों वर्षों से संचित वन रूपी संपत्ति को हमने समाप्त कर दिया। कटते वन समस्त प्राणी जगत के लिए हानिकारक है। जैसे जैसे वनों को काटकर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं वैसे वैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें बढ़ती जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। वन ही ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत है। वन प्रदूषण पर नियंत्रित करते हैं। वनों की वृक्ष जहरीली गैसों को सोखने की क्षमता रखते हैं। अतः हमें वनों के महत्व को समझना चाहिए और पृथ्वी के जनजीवन और पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ हमारे मित्र हैं। तो इस तरह से यह प्रश्न पूर्ण हुआ। अब स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय को। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। दवनों। दवन एक पौधा है। दवनों के दर्शन से लेखक की प्रसन्नता के लक्षण। इसका उत्तर क्या आएगा? दवनों की महक और हरी तिमा ने लेखक का मन अपनी ओर खींच लिया। लेखक ने दवनों के फूलों को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी सांसों में महक गुनगुनाने लगी। उनकी हथेलियां महक से गमगमा गई। प्रश्न 2 है पाठ में आई वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि जो वनस्पति दिए गए हैं उसमें से लताएं कौन हैं, पौधे कौन हैं और वृक्ष कौन कौन है, उसका हमें वर्गीकरण करना है। लताएं एक ही था, वह गिलोय। गिलोय जो है वो लताओं में आता है। उसके बाद है पौधे। पौधों में क्या क्या आएगा? दवन, तुलसी, अड़हल और बेला। वृक्ष में क्या क्या आ सकते हैं? हरसिंगार, अमरूद और सहीजन। यह था इनका वर्गीकरण। प्रश्न क्रमांक 3 है कृति पूर्ण कीजिए। हरसिंगार में ऋतुओं के अनुसार होने वाले बदलाव। हरसिंगार एक पेड़ है, उनमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं ऋतुओं के अनुसार? वसंत में क्या हो जाता है? वसंत ऋतु में हरसिंगार के भीतर सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है और यह क्रमशः नई टहनियों और नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु में रात के समय हरसिंगार में इतने अधिक फूलते हैं कि वृक्ष तारों भरा आसमान लगता है। गली मोहल्ले फूलों की महक से भर जाते हैं। वे अनगिनत पुष्प चादर के समान धरती पर बिछ जाते हैं। ये था उसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 है उपसर्ग प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो पहला है समय। तो समय के आगे आप क्या लगा सकते हैं? असमय। और प्रत्यय यानी पीछे तो समयानुसार। दूसरा बल, तो निर्बल, बलवान। उसके बाद है प्रभाव, कुप्रभाव, प्रभावशाली। धन ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानमय। ये था उपसर्ग और यह है प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 5 है कृति पूर्ण करिए। अड़हल की विशेषताएं। अड़हुल एक पौधा है, रेड कलर का होता है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? अड़हल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा है। उसके लाल फूल मंगल कलश के समान लगते हैं। अड़हुल लेखक के समय को रंगता रहता है। लेखक को प्यारी सुबह मिलने में भूमिका निभाता है। ये 4 उसकी विशेषताएं हैं।
प्रश्न क्रमांक 6 है, क्रमानुसार ऋतुओं के नाम लिखिए, यानी किसके बाद किसका मौसम आता है। सबसे पहले है वसंत। वसंत के बाद क्या आता है? ग्रीष्म यानी गर्मी। उसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये है 6 ऋतुएं जो भारत में होती हैं। इस तरह से प्रकृति संवाद चैप्टर का स्वाध्याय पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।